नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पर। आप सभी कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था कि हम अपनी पहली वीडियो लेकर आएंगे जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड होगी, तो मैं आज आपके लिए वो लेकर आई हूँ। पहला सब्जेक्ट हमारा है हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैं जो टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वह मैं आपको बताती हूँ। हमारा पहला टॉपिक जो है वो है पाषाण काल। पाषाण काल का जितना भी टॉपिक में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी मैं आपको इसी वीडियो में कवर कर दूंगी। मैं एक ही वीडियो में पूरा पाषाण काल ख़त्म कर दूंगी। और मैं आपको उससे पहले एक बात बता देना चाहती हूँ कि जैसे ही हमारे 2-3 टॉपिक ख़त्म होंगे मैं एक टेस्ट लूँगी, जिससे मुझे ये पता चलेगा और आपको भी ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपने कितना सीखा है। इससे आपको रिवाइज भी होगा, आप लोगों को अच्छे से याद भी होगा। हमारे टॉपिक पाषाण काल पर चलने से पहले मैं आपको इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इतिहास, जिसका अर्थ है अतीत का अध्ययन। इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन। अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास। अतीत में जो कुछ भी बीत चुका है वो सब क्या है? एक इतिहास है। ठीक है। अब इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस हैं, ये आप याद रखिएगा। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हमारा जो है वो है प्रागैतिहासिक काल। नंबर 2 हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल। नंबर 3 हमारा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, ये केवल पुरातात्विक जो खोजें हुई हैं उनके आधार पर इस काल को बनाया गया है। मैं आपको बता देती हूँ, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य जो हैं इसमें नहीं है। और इस काल में जो है, ये जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में, इसमें लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। वो इस लिपि में लिखे हुए हैं कि उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है आज दिन तक। केवल उन्हें उनके जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर पता किया जाता है कि ऐसा रहा होगा, ऐसा ये चीज़ें हुई होंगी, लेकिन इनको ना ही पढ़ा जा सकता है। तो इनको केवल हम एक आधार मानते हैं, पुरातात्विक स्रोतों को, उनके आधार पर हम इनको बताते हैं कि किस काल में कैसा क्या हुआ था। जो हमारा ये ऐतिहासिक काल है इसमें लिखित साक्ष्य भी हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, मैं आपको आगे इनके बारे में बताऊंगी। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल है, इसके जो जनक हैं वो कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो हैं वो प्रागैतिहासिक काल के जनक हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें देखिए लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित स्रोत नहीं है इसके, इसलिए इसे पढ़ा भी नहीं जा सकता। जब कुछ लिखा ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, आगे क्या है? इसको पाषाण काल भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। इसीलिए हम जितने भी काल हैं इसके अंतर्गत उन्हें पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण कहते हैं, क्योंकि इसमें पत्थर से बना हुआ हर चीज होती थी। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कुछ भी था सब पत्थरों से बना हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसको 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 हमारा है पुरा पाषाण काल। नंबर 2 है मध्य पाषाण काल। नंबर 3 नव पाषाण काल और नंबर 4 ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब है हमारा पुरा पाषाण काल। नंबर 1 जो है पुरा पाषाण काल, उसे देखते हैं। उसके अंतर्गत हम मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हैं। जो पुरा पाषाण काल है इसमें क्या था? इसमें आदि मानव थे। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं जैसा कि इस फोटो में आदि मानव। इस काल में मानव कैसा था? आदि मानव था। ठीक है, दूसरा इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इनको केवल अपने पेट भरने से मतलब था, इन्हें किसी और चीज से मतलब नहीं था। ये किसी भी अवस्था में कैसे भी कहीं भी रह लेते थे, इनका कोई स्थायी निवास नहीं था, इनको कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, ये कैसे भी किसी भी अवस्था में रह लेते थे। ठीक, इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो देखिए आग की खोज थी।
सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए, इसने आग की खोज कर ली है। सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आग की खोज किस काल में हुई है, तो आप याद रखिएगा पुरापाषाण काल में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इस काल का मानव कैसा था? आखेटक था। आखेटक यानी शिकारी। आपके पेपर में शिकारी लिखकर नहीं आएगा, आखेटक लिखकर आएगा, आप ये चीज याद रखिएगा। आप इस फोटो में देख सकते हैं। देखिए इस फोटो में कैसे वो शिकार करके ले जा रहे हैं, जानवर को बांध कर लकड़ी में लेकर जा रहे हैं। ये शिकार किया करते थे। ठीक है, हमारा पुरापाषाण काल पूरा हुआ। अब नेक्स्ट काल की ओर। अब नंबर 2 है हमारा मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में क्या था? हथियार छोटे आकार के हुआ करते थे और किसके बने हुआ करते थे? पत्थर के, प्रस्तर, प्रस्तर के बने हुआ करते थे। ठीक है, प्रस्तर पत्थर को कहते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए, कुल्हाड़ियां हैं, बसुली है, सिला लोढ़ा है जिसे हम सिल कहते हैं, छेनी है, बलय प्रस्तर है, फरसा फल है, प्रस्तर हथौड़ी है, पत्थर की हथौड़ियां वगैरह, ये सब इसमें हुआ करते थे। फिर हड्डियों के ये आभूषण पहना करते थे। हड्डियों से बने आभूषण, देखिए इसके गले में आप देख सकते हैं, हड्डियों से बने आभूषण ये पहने हुए हैं। अब जो इसका मुख्य बिंदु जो है इस काल का, मेन पॉइंट जो कुछ भी है वो ये है कि सबसे प्रमुख कार्य क्या था? अंत्येष्टि संस्कार था। ये आप याद रखिएगा। अंत्येष्टि संस्कार कार्यक्रम या अंतिम संस्कार को ही अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अंत्येष्टि संस्कार किस काल में प्रारंभ हुआ, तो मध्यपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब नंबर 3 आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या है? मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। आप इस फोटो में देख सकते हैं। देखिए, स्थायी आवास उनके बन गए थे, ये झोपड़ियां बनी हुई हैं, स्थायी आवास बन गए थे। ये जो स्थायी आवास थे मुख्यतः नदियों के किनारे होते थे। देखिए, नदियों के किनारे हुआ करते थे, क्योंकि इन्होंने कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। जैसा आप देख सकते हैं, कृषि और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। देखिए, पशुपालन है यहाँ पर, देखिए कितने सारे पशु यहाँ नदी के किनारे हैं, और ये जो जितना भी हो रहा है, ये देखिए कृषि हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ये सब इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, इसलिए ये नदियों के किनारे ही अपने स्थायी निवास बनाया करते थे। इस काल में मानव ने पहिए तथा मनके की खोज कर ली थी। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या किया था उसने? पहिए तथा मनके की खोज कर ली थी। मनका मतलब घड़ा होता है, घड़ा जिसमें हम पानी पीते हैं, मटका, उसकी खोज कर ली थी इन्होंने, बना लिया था उसको। पहिए का आप इसमें देख सकते हैं, उसने आविष्कार कर लिया है पहिए का। ऐसे ही घड़े का भी आविष्कार कर लिया था, घड़े की खोज कर ली थी। ठीक है, अब लास्ट हमारा 4th है ताम्र या उत्तर पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। उत्तर का मतलब होता है आखिरी। आखिरी काल जो था हमारा वो था ताम्र या उत्तर पाषाण काल। इसमें देखिए आप, पहला पॉइंट है, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इसके बाद कोई काल नहीं आया, ये अंतिम समय था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस समय तांबे की खोज हो गई थी। ये देखिए आप, तांबे की खोज हो गई थी इस समय, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, ताम्र मतलब तांबा, आप जानते होंगे, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि इस काल में तांबे की खोज हो गई थी। अब तांबे की खोज हो गई थी, तो तांबे की खोज की वजह से औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था, विकास होने लगा था इस काल का। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी। अब हमारे चारों काल समाप्त हो चुके हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रह गए हैं, इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा, पहली कृषि जो हुई थी वो किसकी हुई थी? जौ और गेहूं की हुई थी। जौ और गेहूं की पहली कृषि हुई थी। अब इन दोनों में भी हमसे पूछा जाएगा किसकी कृषि पहले हुई थी, तो हमारा उत्तर होगा जौ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानव ने सबसे पहले खेती कब की थी? 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के मेहरगढ़ में की थी। ठीक है, और मेहरगढ़ में भी सुलेमान और किरथर पहाड़ियां थी उनके बीच में, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभार। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले चावल के साक्ष्य जो थे, इस काल में चावल भी खेती की गई है, चावल की भी। तो जो चावल के साक्ष्य थे वो इलाहाबाद के कोल्डी हवा से मिले हैं, ये याद रखिएगा। कहाँ से मिले हैं? इलाहाबाद के कोल्डी हवा से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? कुत्ता था, ये याद रखिएगा। पहला पशु कौन था? कुत्ता था। पाषाण काल कैसी सभ्यता थी? ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा पॉइंट, इसको याद रखिएगा। पाषाण काल एक कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, इसको आप याद रखिएगा।
अब चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आप एक काम कीजिएगा, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक काम कीजिए कि इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और कमेंट में प्रश्न 1 ऑप्शन जो भी आंसर हो उसको ऑप्शन लिख करके ज़रूर बताइएगा। इसको रोक करके पॉज कर देखिएगा और उसके बाद आप इसको प्ले कीजिएगा। यहाँ तो मैं आपको क्वेश्चन के आंसर तुरंत की तुरंत बताती जाऊंगी, लेकिन वहाँ जब आप वीडियो देखेंगे तो आप इसको पॉज करके फिर आप इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे और उसके बाद आप आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? ये मैंने आपको ऊपर बताया भी था। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को। हेरोडोटस जो है वो कौन है? इतिहास के जनक हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आग की खोज किस काल में हुई? मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि आग की खोज किस काल में हुई है। आप लोग मुझे बताइएगा, रोक करके वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर दीजिएगा कि आग की खोज किस काल में हुई है। आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई है। जब आदि मानव थे तभी उन्होंने आग की खोज की थी, आपको याद होगा। आग की खोज कब हुई है? पुरापाषाण काल में हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अंत्येष्टि संस्कार किस काल में प्रारंभ हुआ था? अंत्येष्टि संस्कार किस काल में प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में अंत्येष्टि संस्कार प्रारंभ हो गया था। आपको याद होगा मैंने ऊपर बताया था, जब हड्डियों के आभूषण बनाने लगा था, छोटे छोटे हथियार बनाने लगा था पत्थरों के, तभी अंत्येष्टि संस्कार उसने प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तांबे की खोज किस काल में हुई है? क्वेश्चन नंबर 4, तांबे की खोज किस काल में हुई है? आप मुझे बताइए। मध्यपाषाण काल, उत्तरपाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल। तांबे की खोज हुई है उत्तरपाषाण काल। इसी को क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल। इसी काल को हम क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है मानव ने सबसे पहले खेती किसकी की थी? मानव ने सबसे पहले किसकी खेती की थी? हमारा ऑप्शन है चावल, गेहूं, जौ, बी और सी दोनों। अब आपको बताना है इसमें से किसकी खेती की थी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी गेहूं और जौ दोनों की। अब देखिए, जैसे उसने हमें ये बी और सी ना दिया होता, इसकी जगह हमें मक्का दे दिया होता। ठीक है, मक्का। अब हमारी चारों ऑप्शंस अलग अलग हैं। अब हमें बताना है कि मानव ने सबसे पहले खेती किसकी की थी, तो हमारा आंसर क्या होगा? मैंने आपको ऊपर बताया भी था, तो हमारा आंसर होगा जौ। ठीक है, याद रखिएगा हमारा आंसर क्या होगा? जौ। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, हमारी वीडियोस कैसी लगी। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, वो भी इन टॉपिक्स को पढ़ के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। सो थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा।